This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में आज अचानक हो रही सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आज अचानक जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में क्या कुछ रहा। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये आज जो सुनवाई हुई है, आज चूंकि 27 फरवरी है 2026 और ये जो 72,825 की प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती है, ये 2011 की प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती है जो बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में निकाली गई थी और तमाम इसमें जो है कानूनी अड़चने आई। ये केस जो है हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एक बार ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस खारिज भी हो चुका है और जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अवमानना याचिकाएं दाखिल की थी उन पर जुर्माना भी लगा था। तो इसके बाद लेकिन अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी। निशांत, थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी, और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते रहे उस बिना पे, क्योंकि 1100 ऐसे अभ्यर्थी थे जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे और उसमें से 839 ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई जिनके कट ऑफ से कम नंबर थे और उसी बिना पे जो है ये केस जो है फिर से एक बार जो है लड़ने के लिए तैयार हुए अभ्यर्थी और हजारों की संख्या में जो है सुप्रीम कोर्ट में रिटे पड़ी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अवमानना याचिकाएं दाखिल की। और इस मामले में जो है आपको बताना चाहेंगे कि निशांत 25 फरवरी को जो है एक अहम सुनवाई हुई थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से ये कहा था कि 16,478 ये छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों की लिस्ट है और इस पर आप क्या विचार करते हैं, नौकरी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालिए। जो पिछली सुनवाई हुई थी 25 फरवरी को, उसमें जो है राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा समेत जो है शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने उन लोगों ने यह हवाला दिया था, जो सरकारी अधिवक्ता है राज्य सरकार की ओर से एसीएस जो है ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने यह हवाला दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षकों की कमी कोई नहीं है, वो कोई भर्ती नहीं करना चाहते और यहां तक कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो है जगह नहीं खाली है शिक्षकों की, इसलिए पर्याप्त मात्रा में शिक्षक है संख्या में, इसलिए कोई नई भर्ती करना वो नहीं चाहते हैं और वहां पर जो है बच्चों के अनुपात में शिक्षक पूरे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हम डिसाइड करेंगे। मुझे पता है कि जो है ये उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं, इन बच्चों को कैसे समायोजित करेंगे, आप मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात करिए। और अगली तारीख जो है निशांत वो लगाई थी 24 मार्च 2026। तो अभ्यर्थियों को ये पूरी तरह से आश्वस्त थे अभ्यर्थी कि कहीं ना कहीं 24 मार्च को एक बड़ा फैसला आ सकता है अभ्यर्थियों के हित में। जो 16,478 अभ्यर्थियों की लिस्ट है जो राज्य सरकार को सौंपी गई थी, उस पर कोई ना कोई निर्णय आ सकता है, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का रुख था और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में ये सुनवाई चल रही थी। तो अभ्यर्थी जो है जो याची बने थे जिन्होंने अवमानना याचिकाएं दाखिल की थी, वो आश्वस्त थे कि 24 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला इस मामले में आ सकता है। ऐतिहासिक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये करीब पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से जो है मुकदमा चल रहा है, अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और ऐसे में अगर अभ्यर्थियों के हित में निशांत फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक ही कहा जाएगा। इस मामले में आपको बताएं कि 25 फरवरी को जब सुनवाई हो गई तो जो आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई, राज्य सरकार अपना बैठक करके जो है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वार्ता करके कोई ना कोई पक्ष रखती 24 मार्च को। लेकिन अचानक से 26 फरवरी की देर रात एक सूचना अपडेट होती है, ग्रुपों पे एक लेटर चलने लगता है, वायरल होने लगता है कि जो इस केस की जो सुनवाई है वो अब 27 फरवरी को सुबह कोर्ट नंबर 11 में सुबह 10:20 पर होगी, जिसके बाद अभ्यर्थियों में एक कौतूहल मचता है कि 24 मार्च 2026 की डेट लगाई गई थी और ये अचानक से 27 फरवरी कैसे डेट लगा दी गई। तो उसके बाद जब हमने कारणों में जानने का प्रयास किया तो जो नोडल अधिवक्ता से मेरी बातचीत हुई है आई इंडिया की प्रशांत शुक्ला से, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनका यह साफ कहना था
कि फेसबुक पर जो इन अचयनित बेरोजगारों के जो नेता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिन्होंने अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं, अचयनितों के जो नेता हैं बीएड टीटी मोर्चा के, इनके द्वारा जो है गंभीर आरोप लगाए गए थे प्रशांत शुक्ला पर। फेसबुक पर अनर्गल टिप्पणी करी गई थी, उन पर जो है यहां तक उन्होंने कहा था कि उन्हें धमकियां दी गई और यह कहा गया कि इन्होंने जो है गूगल लिंक के नाम पर जो है धनुगाही की है, अभ्यर्थियों के साथ जो है ये जो है उनका अहित करना चाहते हैं, जिससे जो है नोडल अधिवक्ता खासे नाराज नजर आए। और निशांत, उन्होंने एक लिस्ट जारी की और उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि जो है इसकी एक जो है तत्काल एक जो है सुनवाई की जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए आज 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी और उसमें आज एक अहम सुनवाई हुई है। और यहां तक उन्होंने कहा तो जो इस भर्ती के 3 अधिवक्ता हैं नोडल जो बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 72,825 के, प्रशांत शुक्ला, निखिल रोहतगी और रंजीता रोहतगी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो तीनों इस केस से अपना नाम जो है वापस ले लेंगे, जिसके बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया निशांत, क्योंकि हड़कंप मचना लाजमी था, क्योंकि अगर देखें इस भर्ती की सबसे अगर महत्वपूर्ण कड़ी है तो नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला हैं। उनके द्वारा यह साफ कहा गया है कि जो अभ्यर्थी पहले कोर्ट में आए थे 16 दिसंबर 2025 तक 16,478 बच्चों की लिस्ट, उस पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से वो ये आग्रह करेंगे कि इस लिस्ट पर पहले सुनवाई हो और इन अभ्यर्थियों का भला हो। लेकिन उनका कहना है कि जिस हिसाब से अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया फेसबुक पर लाइव आकर और पोस्ट कर जो है उन्हें टारगेट किया, उनकी सामाजिक छवि को धूमिल किया, जिससे वो काफी आहत हुए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अनुरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के बाद 27 फरवरी को आज जब डेट लगाई गई तो निशांत, इसमें मैं सबसे बड़ी बात कह देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उसका मोटा मोटा सार भी मैं बता देता हूं। दरअसल आज जो सुनवाई हुई है उसमें यह कहा गया है कि जो 72,825 मामले में भर्ती हुई है उसमें जो है बताया जा रहा है कि यह मामला निर्णायक मोड़ पर है, जिसमें जो है जो आज सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर जो है सख्त रुख अपनाया है। पहला मामला तो कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों नोडल अधिवक्ता हैं प्रशांत शुक्ला, निखिल रोहतगी और रंजीता रोहतगी को जो है तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया और कहा अब कोई भी व्यक्ति या बाहरी तत्व बिना आधिकारिक अनुमति के नोडल एडवोकेट से मिल नहीं पाएगा। क्योंकि प्रशांत शुक्ला जो नोडल अधिवक्ता है निशांत, उनका स्वभाव जो है काफी व्यवहारिक है, वो अभ्यर्थियों के दर्द को समझते हैं, अभ्यर्थी उनसे फोन पर जब चाहे बात कर लेते हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और कोई भी त्रुटि हो उसको सही करने में उनका साथ भी वो देते हैं। लेकिन कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, कहा है अब कोई भी जो है व्यक्ति या बाहरी तत्व बिना आधिकारिक अनुमति के नोडल एडवोकेट से नहीं मिल पाएगा। यह कदम वकीलों पर बन रहे दबाव और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस मामले में जो है निशांत एक लिस्ट सौंपी गई है नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला द्वारा अभ्यर्थियों की। कल इस लिस्ट में 12 लोग थे, आज इसमें कुछ अन्य लोग हैं और इनकी शिकायत की गई है प्रॉपर जो है फेसबुक आईडी के साथ और किस आईडी से ये शेयर की गई है नाम के साथ। इनके नाम मैं बता देता हूं एक बार फिर: सुनील यादव, मनोज मौर्य, शिव कुमार पाठक, सुधीर सिंह, करुणेश बाबा, अर्पित, अमित तिवारी, कमल वर्मा, नवनीत कुमार, श्याम बाबू, मनीष कुमार बंसल, चंद्रशेखर सिंह, संजय कुशवाहा, सचिन कुमार और नरेंद्र सिंह राजपूत। तो इनका पूरा विवरण प्रशांत शुक्ला जो नोडल अधिवक्ता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह सौंपा है और शिकायत की है इनकी कि इन लोगों ने अनर्गल पोस्ट की है और बाकायदा 19 पन्नों का ये पूरा एक पीडीएफ है निशांत, और इसमें पोस्ट भी मेंशन है, सारी पोस्टें मेंशन है और ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और निशांत यहां तक कहा है कि ये जो अभ्यर्थी हैं इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यहां तक कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश की नौबत आ गई थी, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों एफआईआर नहीं हुई। दूसरा इन्होंने अन्य जो बिंदु दिया है इसमें यह कहा गया है कि इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह थी कि यह संभावना जताई जा रही थी कि जब नोडल अधिवक्ता इस केस से हट जाएंगे, अपना नाम वापस ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो केस है वो लार्जर बेंच में या किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस थे संजय करोल, उन्होंने कहा भी कि क्या ये केस जो है लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दे या किसी अन्य बेंच में। तो नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने अभ्यर्थियों के हित की बात करते हुए कहा कि सर आप इस केस की सुनवाई करिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के हितों का
मामला है और आपका पूरा केस समझा हुआ है। तो अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात निशांत यह है कि अब इस केस की जो सुनवाई होगी 24 मार्च को, वो जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में ही सुनवाई जारी होगी। इससे जो है जो केस की निरंतरता है वो बनी रहेगी और मामले को सुलझाने में तेजी आएगी। इसमें अगला बिंदु जो निशांत था कि जो है कि जो लिस्ट है, तो उसमें प्रशांत शुक्ला जी ने जो जानकारी दी थी, उन्होंने बताया है कि जो 16,478 की अपडेटेड लिस्ट है और गूगल फॉर्म की जो लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है 28 फरवरी को उपलब्ध कर दिया जाएगा और इसके बारे में अब ये एससीबीए की वेबसाइट पर अपलोड होगी या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन उनका साफ कहना है कि जो लिस्टें तैयार हुई हैं दोनों, वो सुप्रीम कोर्ट में 28 फरवरी को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये भी है। इस मामले में बताया जा रहा है कि 16,000 की पुरानी लिस्ट और गूगल फॉर्म से प्राप्त डेटा का मिलान अब सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी देखरेख में किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कोई भी अपात्र व्यक्ति या गलत डाटा लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा। यानी कि अब एक मास्टर लिस्ट बनेगी और वो सुप्रीम कोर्ट को जो उपलब्ध कराई जाएगी और उसका जो मिलान होगा वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की देखरेख में होगा। इस मामले में जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है निशांत, इसमें जो है 1 दर्जन से अधिक नेताओं द्वारा नोडल एडवोकेट्स पर सवाल उठाना कोर्ट ने गंभीरता से लिया। सुरक्षा मिलने के बाद अब नोडल अधिवक्ता बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकेंगे और कोर्ट का यह कदम उन लोगों के लिए चेतावनी है जो इस भर्ती प्रक्रिया को निजी स्वार्थ के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में बताएं कि चूंकि जस्टिस संजय करोल ने इस केस को प्रमुखता पर रखा है, जिसका मतलब है अब तारीखों का सिलसिला लंबा नहीं खींचेगा। 24 मार्च 2026 की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है और मास्टर लिस्ट तैयार होने की भी पूरी संभावना है। निशांत, इस मामले में आपको बता दें कि जो आज जो सुनवाई हुई है 27 फरवरी को, इसकी मोटी मोटी मैं बात बता देता हूं। जो जस्टिस तीनों नोडल अधिवक्ता थे, उन्होंने पहली बात तो अपना नाम वापस लेने का प्लान बनाया था, निर्णय लिया था। लेकिन अब जो है ये तीनों अधिवक्ताओं का कहना है, खासकर प्रशांत शुक्ला जी का, उन्होंने कहा है कि वो अब नाम वापस नहीं लेंगे। अभ्यर्थियों के हित में उन्होंने फैसला लिया है कि वो इस केस को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा था कि इस केस को दूसरी बेंच में जो है या हायर बेंच में जो है ट्रांसफर कर देंगे, उस पर भी अनुरोध किया गया कि इस केस की सुनवाई जो है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले ही करें। उस पर भी राजी हो गए हैं। अब इस केस की जो 24 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होगी, वो जो है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले ही करेंगे। तीसरी बड़ी बात है, जो तीनों नोडल अधिवक्ता को पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ठीक है। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया। और चौथा सबसे बड़ा बिंदु है, जो ये 14 लोगों की लिस्ट सौंपी गई है प्रमाण के साथ, जिनकी फेसबुक आईडी से नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला को जो है भला बुरा कहा गया, उन पर अनर्गल आरोप लगाए गए, ऐसा उनका आरोप है। उन पर जो है किसी कार्रवाई से भी उन्होंने इनकार कर दिया कि सर ये अभ्यर्थी हैं, इनका भविष्य जो है खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बड़प्पन दिखाते हुए इन अभ्यर्थियों को की लिस्ट जरूर सौंप दी है, लेकिन किसी कार्रवाई की बात से इनकार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो है इस मामले में, जो अब जो 2 लिस्टें तैयार की गई हैं, जो मास्टर लिस्ट तैयार की जाएगी डेटा फिल्टर करके, उसमें एक 16,478 की लिस्ट और गूगल फॉर्म की जो लिस्ट है निशांत, वो 28 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दी जाएगी। और इसकी जो मास्टर लिस्ट तैयार की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की देखरेख में तैयार की जाएगी। तो ये मोटे मोटे बिंदु थे निशांत, जो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल ये केस जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला की सूझबूझ ने एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। बिल्कुल प्रियांशु, बहुत बड़ी राहत दी है, जहां पर अचानक तारीख जो 24 मार्च 2026 थी और अचानक जो है बीती आज, मतलब अगर बात करें तो बीती 26 की जो रात थी, फैसला आता है कि अब जो है नई तारीख लगा दी गई है 72,825 मामले में, जिसकी तारीख और समय भी घोषित हो गया था 27 फरवरी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन 72,825 जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिनकी सालों से लड़ाई चल रही थी, कहीं ना कहीं वो डर भी गए थे और सहम गए थे कि अब आखिर होगा क्या, क्योंकि ये अचानक जो मोड़ आया था। जो नोडल अधिवक्ता थे उनकी कहीं ना कहीं छवि धूमिल की जाए थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग हैं, उनकी लिस्ट भी दी थी। तो ऐसे में जो अन्य लोग थे, अगर आप बात करें प्रियांशु, तो जब इंडिया ने खबर दिखाई कि अगली तारीख जो है
नई तारीख 27 फरवरी हो गई है, इस दिन 27 फरवरी को सुनवाई होगी। तो उसमें तमाम कमेंट ऐसे थे, सभी लोग कह रहे थे कि सर आप उनका छोड़िए, हम लोग का भविष्य देखिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला से। और ऐसा ही हुआ जब आज कहीं ना कहीं तारीख पर सुनवाई हुई, तो सुनवाई के दौरान जो बिंदु रखे गए वो महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए और उन बिंदुओं के आधार पर समन्वय स्थापित किया गया और जो नई तारीख है 24 मार्च, अब उस 24 मार्च पर सभी की निगाहें टिक गई। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।